नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल अपन ने देखा था जयतर सिंह तक। आज अपन बात करेंगे। मैंने कल आपसे बोला था कि मैं कल मेवाड़ की पूरी वंशावली आपको बताऊँगा और आज मैं उसी मेवाड़ की वंशावली को लेके आया हूँ। साथ में गुहिल वंश का बंटवारा एवं वंशावली ये लेके आया हूँ। तो अब आगे देखते हैं अपन। दोस्तों, क्या है कि जो गुहिल वंश का क्या है बंटवारा हुआ था। अब ये जो गुहिल वंश का जो बंटवारा हुआ था, कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। भाई विक्रम सिंह जो थे, कौन? विक्रम सिंह जो थे, उसके पुत्र का नाम क्या था? रण सिंह। भाई जो विक्रम सिंह था उसके पुत्र का नाम क्या था? रण सिंह। और रण सिंह के दो पुत्र हुए थे। तो रण सिंह के समय में ही उनके दो पुत्र थे। एक का नाम था सेम सिंह और एक का नाम था राहब। एक पुत्र का नाम क्या था? सेम सिंह। और एक पुत्र का नाम क्या था? राहब। तो इसमें क्या था कि जो सेम सिंह था उसने रावल शाखा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रावल शाखा की स्थापना। और ग्राहप ग्राहप ने राणा संघा की मतलब राणा शाखा की क्या की? स्थापना की। सेम सिंह ने जो रावल शाखा की जो स्थापना की, ये लोग वहाँ मतलब ये अपने आप को राजा कहते थे, तो ये राजा बन गए और राणा शाखा वाले सामंत बन गए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए, अपन पढ़ रहे हैं गुहिल वंश का बंटवारा एवं वंशावली, क्योंकि इनका बंटवारा होने के बाद इन वंशावली तो उसी दर पे चलेगी ना। तो अपन देखते हैं भाई, गुहिल वंश का जो बंटवारा है वो कब हुआ? एक विक्रम सिंह जी थे। कौन? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के पुत्र का क्या नाम था? रण सिंह। विक्रम सिंह के पुत्र का क्या नाम था? रण सिंह था। और उसके रण सिंह के पुत्रों ने क्या किया? गुहिल जो वंश था, पहले एक था, उसको दो भागों में क्या कर दिया? विभाजित। जैसे ये पेन है, मैंने इसको हटाया, एक भाग हो गया ये और एक भाग हो गया ये। यानी कि ये तो हो गया रावल शाखा और ये हो गई राणा शाखा। तो रावल शाखा को किसने स्थापित किया? सेम सिंह ने। और इधर से अगर अपन राणा शाखा की बात करें तो इसको किसने स्थापित किया? ग्राहक। किसने किया? ग्राहक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इधर रण सिंह के पुत्र ने गुहिल वंश की को दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है ना, दो भागों में। अब एक थे सेम सिंह जो रावल शाखा की स्थापना की। सेम सिंह ने किसकी स्थापना की? रावल शाखा की क्या की? स्थापना की। अब बात करते हैं अपन इधर राहब। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैंने गाहब बोला था, ऐसा नहीं, ये राहब था। थोड़ा मेरे मतलब मुंह से फिसल गया। मनुष्य हूँ, मानव हूँ, त्रुटिवश गलती हो ही जाती है बोलने में, तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन उसको आप गाहब नहीं, क्या पढ़ोगे? राहब। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे राहब। राहब ने स्थापना किसकी की? राणा शाखा की स्थापना की। अब ये मैं यहाँ पे क्या है कि जो राहब थे ना, राहब, इन्होंने सिसोदा गांव में, कौन से गांव में? सिसोदा गांव में के सामंत बन गए। ये सिसोदा जो गांव था वहां के क्या बन गए? ये सामंत। तो ये क्या कहलाए? सामंत कहलाए। और ये जो सेम सिंह थे उसने रावल शाखा की स्थापना की और ये क्या कहलाए? राजा। यानी राजा कौन बने? राजा कौन बने? सेम सिंह। अब बात करते हैं आगे। इनके जो सेम सिंह था, इसके दो पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था रावल सामंत सिंह। एक पुत्र का नाम क्या था? रावल सामंत सिंह। और एक पुत्र का नाम क्या था? रावल कुमार सिंह। यानी कि एक पुत्र का क्या नाम था? सावंत सिंह। और एक पुत्र का नाम क्या था? रावल कुमार सिंह। इधर क्या होता है, सामंत सिंह जो था उसको क्या है कि नाडोल का जो शासक था कीर्तिपाल, कौन? नाडोल का जो शासक था कीर्तिपाल, उसने क्या किया कि जो सामंत सिंह था उसको पराजित कर दिया। और पराजित होने के बाद में सामंत सिंह क्या किया कि वहां से चला गया। कहाँ से चला गया? जहां उसकी मतलब चित्तौड़ से। और जाने के बाद में उसने क्या किया, बांगड़ जो प्रदेश है, कि कौन सा प्रदेश? बांगड़ प्रदेश था, उसमें बांगड़ प्रदेश में अपना नया राज्य स्थापित कर लिया। और नया राज्य स्थापित करने के बाद में वो
क्या नाम उसका, वटपद्रक। क्या नाम है, वटपद्रक। यानी कि जो सामंत सिंह ने मतलब सामंत सिंह ने बांगड़ प्रदेश में एक नए राज्य की स्थापना की और वहाँ की जो राजधानी बनाई वो क्या था, वटपद्रक। क्या नाम है, वटपद्रक। यानी कि जो वर्तमान जो बड़ौदा है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, वटपद्रक को क्या बनाई, राजधानी। अब बात करते हैं इधर में ये राहुल कुमार सिंह की। राहुल कुमार सिंह ने क्या किया कि जो नाडोल का जो शासक था कीर्तिपाल, कौन, नाडोल का शासक का नाम क्या था, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने किसको हराया था, सामंत सिंह ने। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो रावल कुमार सिंह है, कौन, रावल कुमार सिंह, किसका भाई, सामंत सिंह का भाई था। तो उसने कहा कि कुमार सिंह ने, भाई तूने मेरे भाई को हराया, भाई तूने अगर मेरे भाई को हराया तो जाएगा कहाँ, तो मैं तैयार हूँ। तो इन दोनों के युद्ध हुआ, कीर्तिपाल के और कुमार सिंह के। तो इसमें ये जो कुमार सिंह जी थे ये कह रहे विजयी, यानी ये जीत गए और ये वहाँ के क्या बन गए, राजा। अब उनके बाद में, कुमार सिंह के बाद में जो राजा बने उनके पुत्र पदम सिंह, कौन बने, पदम सिंह राजा बने। पदम सिंह के पुत्र का क्या नाम था, जैत्र सिंह। पदम सिंह के पुत्र का नाम क्या था, जैत्र सिंह। तो फिर बाद में कौन राजा बना, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के पुत्र का क्या नाम था, तेज सिंह। ये मैंने कल भी आपको बताया था। जैत्र सिंह के पुत्र का क्या नाम था, तेज सिंह। और तेज सिंह के पुत्र का क्या नाम था, समर सिंह। समर सिंह। और समर सिंह के पुत्र का क्या नाम था, रतन सिंह, जो रावल शाखा के अंतिम राजा थे। राहुल शाखा के अंतिम राजा कौन थे, रतन सिंह। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आखिर अंतिम राजा थे तो क्यों, भाई इनके भी तो कोई संतानें हुई होगी, भाई इनका भी तो कोई उत्तराधिकारी होगा ना। लेकिन आज के वक्त में इनकी कहानी सब जानते हैं, इनकी कहानी के से कोई भी अछूता नहीं है। रावल जो रतन सिंह था वो चित्तौड़गढ़ का शासक था। उस टाइम पे क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया, चित्तौड़ पे। तो चित्तौड़ को रतन सिंह तो इसमें मारा गया था। तो यानी कि जब चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में चला गया तो उस वक्त उसने क्या किया, अपने पुत्र खिजरा, अपने पुत्र खिज्र भी खां भी कहते हैं उसको और खिजरा भी उसको कहते हैं, यानी खिज्र खां को वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया। कहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया, चित्तौड़ का बना दिया उत्तराधिकारी। किसको, चित्तौड़ का, खिज्र खां को, है ना। खिज्र खां को क्या बना दिया, चित्तौड़ का उत्तराधिकारी। उसके बाद में क्या होता है कि जो मालदेव है ना, मालदेव, मैं आपको इसकी कहानी बताना चाहता हूँ। इसके बाद में मालदेव ने क्या किया, खिज्र खां को हरा के चित्तौड़ पे, मालदेव जो चौहान थे, कौन, मालदेव चौहान ने क्या किया, खिज्र खां को हरा के चित्तौड़ पे अपना अधिकार कर लिया। और जो मालदेव था, मालदेव के पुत्र का नाम क्या था, जय सिंह, जैसा, या उसका दो नाम थे, उसको जैसा भी कहते थे और उसी को क्या कहते थे, जय सिंह भी कहते थे। तो उसने क्या किया, उसके पहले तो मालदेव चौहान राजा बन गए और मालदेव चौहान के बाद में राजा कौन हो गए, जैसा या जय सिंह। तो बाद में क्या होता है कि आगे मैं इधर बताऊंगा इसके बारे में, हमीर के बारे में। राणा हमीर थे ना, राणा हमीर ने क्या किया, जो जैसा या जय सिंह था उसको युद्ध में हरा के चित्तौड़ पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, चित्तौड़ पे अपना अधिकार स्थापित किया। तो अब आपके समझ में आ गया कि रतन सिंह जो थे वो अंतिम राजा क्यों थे, उसका कारण समझ में आ गया ना। भाई राहुल शाखा का कोई अंतिम राजा था तो कौन था, रतन सिंह। अब जब ये इसके अंतिम राजा जब समाप्त हो गया तो उसके बाद में कौन राजा बनेगा, इनके ही तो दो शाखा थी, यानी कि जो रण सिंह था, रण सिंह के ही तो दो पुत्र थे, सैम सिंह और राहत। तो ये इन्होंने राहुल शाखा की स्थापना की थी, उन्होंने राणा शाखा की। अब बात करते हैं जब राहुल शाखा का अंत हो चुका है तो अब राणा शाखा शुरू होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राहत है, राहत ने किसकी स्थापना की, राणा शाखा की स्थापना की थी। और ये सिसोदा गांव के क्या सामंत बन के रह गए थे, मतलब उन जो सिसोदा गांव थे, सिसोदा गांव था वहाँ के ये सामंत बन गए। अब अपन बात करते हैं राणा शाखा के वंशज,
राणा साका के वंशज। लक्ष्मण सिंह का पुत्र था, लक्ष्मण सिंह का पुत्र कौन था? हरि सिंह। कौन? लक्ष्मण सिंह था, उसका पुत्र का नाम क्या था? हरि सिंह। और हरि सिंह के पुत्र का क्या नाम था? हमीर। हमीर वो पहला राजा बना था साहब, इसमें से, इस शाखा में से। ये पहले सब सामंत थे और कोई पहला राजा बना है इस शाखा में से, राणा शाखा में से। तो कौन बने थे? राजा कौन बने थे? राणा हमीर। कौन बने थे? हमीर। कौन? राणा हमीर बने थे। कब बने थे? 1326 ईस्वी में। कब बने थे? 1326 ईस्वी में। अब मैं आगे बात करता हूँ। मैंने अभी पहले आपको बताया था कि मालदेव के पुत्र का नाम, मालदेव चौहान के पुत्र का क्या नाम था? जैसा या जय सिंह चौहान। और उसको युद्ध में किसने हराया था? अमीर सिंह, राणा अमीर ने। और राणा अमीर जब उसको युद्ध में हरा के राजा कौन बन गए? राणा हमीर। यानी चित्तौड़ पे अधिकार किसका हो गया? राणा हमीर का। यानी 1326 ईस्वी में वो राजा बने। और ये राजा बनते ही, देखो पहले कौन सी शाखा थी? ये राणा शाखा थी। अब होता क्या है कि जैसे ही राणा अमीर राजा बनते हैं, उन्होंने क्या किया? सिसोदिया वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो राणा अमीर का शासनकाल रहता है 1326 से 1364। तो राणा हमीर का शासनकाल कितना रहता है? 1326 से 1364। और अब राणा हमीर के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है? खेता या सेम सिंह। देखो एक सेम सिंह इधर भी है, वो राहुल शाखा में है, लेकिन राणा अमीर के पुत्र का क्या नाम है? खेता या सेम सिंह। अब सेम सिंह जो है उसका शासनकाल 1364 से 1382। देखो खेता या सेम सिंह का शासन कितना है? 1364 से 1382। और खेता या सेम सिंह के पुत्र का क्या नाम है? राणा लाखा। क्या नाम है? राणा लाखा। यानी राणा लाखा, यानी के हमीर ने खेत से लाख लाके किसको दी? मोकल को। ऐसे याद कर लेना आप चाहे तो। भाई जो हमीर था, हमीर ने लाख ली, अमीर ने खेत से लाख ली, अमीर ने खेत से लाख लेकर किसको दी? मोकल को। किसको दी? अमीर ने खेत से लाख लेकर किसको दी? मोकल को। यानी कि देखो हमीर का पुत्र कौन? सेम सिंह या खेता, या फिर खेता और सेम सिंह का पुत्र कौन है? राणा लाखा। 1382 से 1481। और ये लाखा जो है उसके पुत्र का नाम क्या है? मोकल। मोकल क्या नाम था? मोकल। और मोकल का शासनकाल था 1421 से 1433। क्या था? 1421 से 1433। अब राणा जो मोकल है उनके पुत्र का क्या नाम है? राणा कुंभा। क्या नाम है? राणा कुंभा। राणा कुंभा का जो शासनकाल है वो 1433 से 1468। क्या है? 1433 से 1468। एक बार इनका रिवीजन कर देते हैं ताकि अपन आगे बढ़ सके। एक बार और रिवीजन दोबारा करवा देता हूं मैं। देखो गोयल वंश का जो बंटवारा था वो रणसिंह के पुत्रों के द्वारा किया गया। रणसिंह के पुत्रों के द्वारा किया गया। एक तो था सेम सिंह, दूसरा था राहप। एक तो था सेम सिंह जिसने राहुल शाखा की स्थापना की, एक था राहप उसने राणा शाखा की स्थापना की। ये अपन बात करते हैं कि ये जो सेम सिंह थे, कौन? सेम सिंह, ये राजा बने, ये राजा बने। और ये जो है राहप, ये क्या है कि सिसोदा गांव में सामंत बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेम सिंह की। किसकी? सेम सिंह की। सेम सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम रावल सामंत सिंह था और एक का रावल कुमार सिंह। होता क्या है कि जो रावल सामंत सिंह थे, कौन? रावल सामंत सिंह। रावल सामंत सिंह को नाडोल का जो शासक था, कौन? नाडोल का शासक कौन था? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को युद्ध में हरा दिया। और युद्ध में सामंत सिंह के जैसे युद्ध में हारा तो वो कहाँ चला गया? वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश में उसने एक नए राज्य की क्या की? स्थापना की। किसकी? वागड़ प्रदेश में नए राज्य की क्या की? स्थापना की। और अपनी राजधानी वटपद्रक, क्या? वटपद्रक
जो वर्तमान में बड़ौदा है, उसमें क्या की, अपनी राजधानी स्थापित की। अब होता क्या है कि इधर तो देखो सामंत सिंह तो युद्ध में हार ही गया था, फिर अपने भाई की हार का बदला लेने के लिए कौन, कुमार सिंह, अपने भाई कीर्तिपाल से सामंत सिंह हार गया, तो अपने भाई की, देखो भाई भाई का तो गुस्सा सब पे आता है ना, भाई का, देखो कोई भाई को अगर पीट दे आज भी तो गुस्सा नहीं आता है क्या, कि मेरे भाई पे कैसे हाथ उठाया, यूं फलाना डुमका, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो ऐसे ही क्या है कि कुमार सिंह को गुस्सा आया कीर्तिपाल पे कि तूने मेरे भाई को हराया, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो क्या हुआ कि रावल कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को युद्ध में पराजित किया। नाडोल के शासक, नाडोल के शासक कीर्तिपाल को युद्ध में पराजित किया और खुद राजा बन गया। अब जब कुमार सिंह राजा बन गया तो उसका पुत्र उसके बाद में पदम सिंह राजा बना, और पदम सिंह के पुत्र जेतर सिंह बाद में राजा बना। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जेतर सिंह को पूरी डिटेल से मैंने पढ़ाया है, उसमें बताया था कि इसने परमारों को हराकर चित्तौड़ पे अपना अधिकार कर लिया था। भाई ये क्या है, पदम सिंह से वो परमारों ने चित्तौड़ छीन लिया था। उस बाद में जेतर सिंह ने वापस चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया था और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। तो जेतर सिंह का पुत्र कौन था, तेज सिंह, और तेज सिंह का पुत्र कौन था, समर सिंह, और समर सिंह के पुत्र का नाम क्या था, रतन सिंह। यानी कि रावल शाखा का अंतिम राजा कौन था, रतन सिंह। रतन सिंह की मैंने कहानी आपको बताई है, फिर भी एक बार और बता देता हूँ कि रतन सिंह जब राजा बने तो उनकी रानी का नाम था पद्मावती। और अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के बारे में सुना कि साहब वो इतनी खूबसूरत है कि जब वो पानी भी पीती है ना, कौन, पद्मावती, हालांकि हमने तो ऐसा इतनी सुंदर देखी कहीं नहीं देखी कि सब जब पानी पिएंगे तो गले में भी पानी दिख जाए, ये तो सिर्फ उपमा मात्र थी मतलब तब। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को ने जो बताया, अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के चक्कर में फंस के उसने चित्तौड़ पे क्या कर दिया, आक्रमण। और जब पद्मावती ने तो जोहर कर लिया और रतन सिंह युद्ध में मारे गए, और युद्ध में मरने के बाद में उसने अपने चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पे अधिकार करने के बाद में उसने अपने पुत्र, कौन, अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर दिया। जब चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर दिया उसके बाद में मालदेव चौहान, कौन, मालदेव चौहान ने खिज्र खां को युद्ध में हराकर चित्तौड़ पे अपना अधिकार स्थापित किया। और मालदेव चौहान के बाद में उसका पुत्र जैसा या जयसिंह चित्तौड़ का क्या बना, राजा। और जब ये जैसा या जयसिंह मेवाड़ का जब राजा, ये चित्तौड़ का राजा था, उसी वक्त उस पे जैसा या जयसिंह को युद्ध में पराजित किसने किया था, राणा हमीर ने। तो राणा हमीर ने युद्ध में जयसिंह या जैसा को पराजित करके वापस चित्तौड़ पे अपना अधिकार कर लिया और वो राजा बन गए। अब ये तो हो गई आपकी रावल शाखा। अब बात करते हैं सामंत शाखा की। देखो सामंत शाखा की स्थापना राहप ने की थी, सामंत राहप ने राणा शाखा की स्थापना की थी, और ये सामंत बन गए कहाँ के, सिसोदा गांव के। तो राणा शाखा के जो वंशज थे उनमें लक्ष्मण सिंह का पुत्र था हरि सिंह, और हरि सिंह के पुत्र का नाम क्या था, राणा हमीर। तो राणा हमीर ने, मैंने अभी बताया ना आपको, फिर राणा हमीर ने मालदेव का पुत्र जैसा या जयसिंह को युद्ध में हराकर चित्तौड़ पे क्या कर लिया, आक्रमण, तो वो राजा बन गया। तो इस शाखा में यानी कि राणा शाखा में कोई अगर शुरुआत में राजा बना तो कौन बना था, राणा हमीर। कौन बना था, राणा हमीर। कब बना था, 1326 ईस्वी में। अब देखो इसने क्या किया, राजा बनने के बाद में जो इनकी राणा शाखा थी यानी ये गुइल वंश था, तो गुइल वंश की जगह सिसोदिया वंश की, किसकी, सिसोदिया वंश की क्या की, स्थापना की। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, इनको बड़े ध्यान देना। अब मैं बात करता हूँ कि राणा हमीर का जो शासनकाल था वो 1326, राणा हमीर का शासनकाल 1326 से 1364। और राणा हमीर के पुत्र का नाम क्या था, क्या नाम था, खेता या श्याम सिंह, 1364 से 1382। और खेता के पुत्र का नाम क्या था, राणा लाखा, 1382 से 1421। और राणा जो मोकल है, कौन,
राणा मोकल का शासनकाल है 1421 से 1433। और राणा मोकल के पुत्र का क्या नाम था? महाराणा कुंभा। क्या नाम था? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो 1433 से 1468। क्या है? 1433 से 1468। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपने देखा था महाराणा कुंभा तक। क्या देखा था? महाराणा कुंभा तक। तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था वो 1433 से 1468। महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक था? 1433 से 1468। महाराणा कुंभा के दो पुत्र हुए थे। कितने पुत्र? एक तो उदा और एक राईमल। महाराणा प्रताप के कितने पुत्र हुए? महाराणा कुंभा के कितने पुत्र हुए? एक तो उनके एक पुत्र का नाम था उदा और एक पुत्र का नाम क्या था? राईमल। अब क्या होता है, देखो इतिहास में आप देखना कि इतिहास ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र उदा ने। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। और उदा महाराणा कुंभा की हत्या करने के बाद में वो खुद क्या बेटा? गद्दी पे। किस पे बेटा? गद्दी पे। अब इन दोनों भाइयों के बीच में एक तो उदा और एक उनके पुत्र का नाम था राईमल। इन दोनों के बीच में दाड़िमपुर का क्या होता है? युद्ध। क्या होता है? दाड़िमपुर का क्या होता है? युद्ध। उसमें क्या होता है कि उदा मारा जाता है, उदा युद्ध हार जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आकाशीय बिजली गिरने से, क्या आकाशीय बिजली गिरने से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। जब उसकी मृत्यु हो गई तो अब वंश कहाँ से आगे बढ़ेगा? राईमल से बढ़ेगा ना। तो राईमल का जो पुत्र है उसका नाम है राईमल। हाँ, मैंने अभी इनको सन नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ कि इनके दो पुत्र थे, उदा सिंह और राईमल। तो उदा सिंह राजा बना 1468 से 1473 ईस्वी तक। इन उदा को इतिहास में पितृहंता, क्या? पितृहंता यानी पिता को मारने वाला शासक। पितृहंता किसको कहते हैं? जिसने पिता को मारा हो, यानी पिता को मार के सिंहासन पे जो बैठा है उसे ही इतिहास में पितृहंता कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो ये पितृहंता कौन थे? उदा। उसने क्या किया? अपने पिता कुंभा को मार कर क्या बैठे? गद्दी पे। 1468 में बैठे और 1473 तक रहे। और एक इनके पुत्र का नाम था राईमल, जो राजा बने थे 1473 से 1509 तक इनका शासन रहा। दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ, दाड़िमपुर का युद्ध, जिसमें उदा पराजित हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि आकाशीय बिजली गिरने से किसकी मृत्यु हो जाती है? उदा की। और अब राजा कौन बन गया? राईमल। राजा कौन बना? राईमल। राजा कौन बन गया? राईमल। तो अब उसके बाद में उसका पुत्र, किसका पुत्र? राईमल का पुत्र कौन है? महाराणा सांगा। तो राईमल के पुत्र का क्या नाम है? महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा राजा कब बने? 1509 से 1528। कब बने? 1509 से 1528। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि ये जो महाराणा सांगा थे, कौन? महाराणा सांगा। इनके क्या थे कि 4 पुत्र थे। महाराणा सांगा के कितने पुत्र थे? 4 साथियों। ध्यान रखना, महाराणा सांगा के कितने पुत्र हैं? 4। एक है रतन सिंह दित्ते। क्या नाम है? रतन सिंह दित्ते। दूसरे का नाम है विक्रमादित्य। तीसरे का नाम है बनवीर और चौथे का नाम है उदय सिंह। ध्यान रखना आप कि जो बनवीर है, कौन? बनवीर जो है ये दासी का पुत्र था, यानी इसको दासी पुत्र कहते हैं। देखो महाराणा जो सांगा थे, महाराणा सांगा ने मतलब अपना उत्तराधिकारी रतन सिंह दित्ते को नियुक्त किया। देखो रतन सिंह जो राहुल शाखा में जो अंतिम शासक था, मगर वो रतन सिंह था। यहाँ बात कर रहे हैं पर रतन सिंह दित्ते की। ये उसका शासनकाल रहा है 1528 से 1531 में। तो महाराणा सांगा ने इसको उत्तराधिकारी बना दिया था रतन सिंह को। उसके बाद में जो राजा बनता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह की मृत्यु होने के बाद में राजा कौन बनते हैं? विक्रमादित्य। 1531 से 1536। बनवीर जो दासी पुत्र जो बनवीर है, उसने क्या किया? विक्रमादित्य की हत्या करके, किसकी? विक्रमादित्य की हत्या करके खुद राजा बन गया। वो 1536 से 1540 तक
राजा रहा। उसके बाद में राजा बना उदय सिंह। कौन बना? उदय सिंह, जो 1540 से 1572 तक उसका शासनकाल रहा। यानी राजा कब बना? 1540 में, और कब तक रहा? 1572 में। अब उसका पुत्र उदय सिंह का जो पुत्र है उसका नाम है महाराणा प्रताप, जो एक बच्चे बच्चे की जुबान पे होता है महाराणा प्रताप। एक छोटा से गांव से लेके बड़े तक, सिटी से लेके पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि महाराणा प्रताप कौन है, क्योंकि वो अकेले ही थे जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और आखिरी समय तक, आखिरी क्षण तक, आखिरी समय तक युद्ध लड़ते रहे, मगर कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये ऐसे वीर शिरोमणि थे, ऐसे बहादुर महाराणा थे। इनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है कि ऐसे वीर लाखों सालों में एकाध ही होते हैं। तो उदय सिंह के पुत्र का क्या नाम था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का शासनकाल था 1572 से 1597। कितना? 1572 से 1597। महाराणा प्रताप के बाद में उनके पुत्र, महाराणा प्रताप के बाद में उनके पुत्र का नाम था अमर सिंह। तो अमर सिंह गद्दी पे बैठे। तो अमर सिंह जब गद्दी पे बैठे तो उनका वो 1597 में गद्दी पे बैठे और 1597 से 1620 तक उन्होंने शासन किया। कब तक किया? 1597 से 1520। अब अमर सिंह के बाद में उनके पुत्र का नाम है करण सिंह। क्या नाम है? करण सिंह। तो करण सिंह 1620 से 1628 तक, कितना? 1620 से 1628 तक शासन किया। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। करण सिंह का जो शासनकाल था वो 1620 से 1628। तो करण सिंह का शासनकाल कितना था? 1620 से 1628। और करण सिंह के बाद में उसका पुत्र, किसका पुत्र? करण सिंह का पुत्र जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652। और जगत सिंह के बाद में उसका पुत्र राज सिंह प्रथम 1652 से 1680। और राज सिंह प्रथम के बाद में उसका पुत्र कौन? जय सिंह 1680 से 1698। और जय सिंह का पुत्र अमर सिंह द्वितीय। ध्यान रखना, देखो द्वितीय लगा हुआ, अमर सिंह पहले भी है लेकिन ये द्वितीय है। अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710। और अमर सिंह द्वितीय के पुत्र का नाम है संग्राम सिंह द्वितीय। तो संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734। और संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र का नाम है जगत सिंह द्वितीय। क्या नाम है? जगत सिंह द्वितीय। तो जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1751। और जगत सिंह द्वितीय के पुत्र का नाम है प्रताप सिंह द्वितीय। क्या नाम है? प्रताप सिंह द्वितीय 1751 से 1754। और प्रताप सिंह द्वितीय जो हैं उनके पुत्र का नाम है राज सिंह द्वितीय, जो 1754 से 1771। और राज सिंह द्वितीय के पुत्र का नाम है हरि सिंह द्वितीय 1761 से 1773। और हरि सिंह द्वितीय के पुत्र का नाम है हमीर द्वितीय। क्या नाम है? हमीर द्वितीय, वो 1773 से 1778। और हमीर द्वितीय के पुत्र का नाम है भीम सिंह द्वितीय 1778 से 1828। और भीम सिंह द्वितीय के पुत्र का नाम है क्या? जवान सिंह। क्या नाम है? जवान सिंह 1828 से 1838। और उनके पुत्र का क्या नाम है? सरदार सिंह 1838 से 1842। और इनके पुत्र का नाम है स्वरूप सिंह 1842 से 1861। और स्वरूप सिंह के पुत्र का क्या नाम है? शंभू सिंह। क्या नाम है? शंभू सिंह 1861 से 1874। और इनके पुत्र का नाम है सज्जन सिंह 1874 से 1884। और उनके पुत्र का नाम है फतेह सिंह 1884 से 1819। और फतेह सिंह के पुत्र का नाम है भूपाल सिंह, यानी कि 1930 से अंत तक, मतलब जब तक इनका शासन रहा, भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ तब तक कौन थे? भूपाल सिंह। तो देखो साथियों क्या है कि आपको अगर याद रखने वाली बात है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा करण सिंह, जगत सिंह और राज सिंह प्रथम तक, यहाँ तक कि आपसे वो क्रम मैच करवाएगा, इसके आगे का नहीं करवाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं करण सिंह के बाद में जगत सिंह, जगत सिंह के बाद में राज सिंह प्रथम, उसके बाद में जय सिंह, फिर
अमर सिंह दित्ते, फिर उसके बाद में संग्राम सिंह दित्ते, फिर उसके बाद में जगत सिंह दित्ते, फिर उसके बाद में प्रताप सिंह दित्ते, फिर उसके बाद में राज सिंह दित्ते, फिर उसके बाद में हरि सिंह दित्ते, फिर उसके बाद में हमीर दित्ते, फिर उसके बाद में भीम सिंह दित्ते, फिर उसके बाद में जवान सिंह सिंह, फिर उसके बाद में सरदार सिंह, फिर उसके बाद में स्वरूप सिंह, उसके बाद में शंभू सिंह, उसके बाद में सज्जन, उसके बाद में फतेह सिंह और उसके बाद में कौन, भूपाल सिंह। आशा करता हूँ साथियों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।